हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्म की राह। मैं सीमा नारायणी आप लोगों के सामने आज मैंने टॉपिक रखा है कुछ ज्योतिषीय उपाय अपने घर में या अपने लाइफ में ऐसे कौन से ज्योतिषीय उपाय हमें करना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और हमारे मन में शांति बनी रहे, हमारे घर में शांति बनी रहे। पहले मैं बात करूंगी आर्थिक तंगी को लेकर। हमें अपने आर्थिक तंगी को कैसे दूर करें, कैसे दूर करना है और हमें इसके लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय करते हैं। सबसे पहले तो हमें अगर आसपास कहीं लक्ष्मी जी का मंदिर है तो वहां जाना है, और नहीं है तो हम घर में भी पूजा कर सकते हैं। हमें लक्ष्मी जी के मूर्ति के सामने या फोटो के सामने अपना भाव प्रकट करना है। भगवती, आप लक्ष्मी प्रदायिनी हो और हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अब जितना ही आप भगवान से कनेक्ट होंगे, मन से कनेक्ट होंगे, आपके भाव जितना ही आप प्रदर्शित कर सकते हैं भगवान के सामने, भगवान उसको सुनता है। इस बात का पहले मन में विश्वास रखें और माता से कहें। इसके साथ आपको जो क्रिया करना है वो बता रहे हूँ। एक छोटा लाल कपड़ा लें, उसमें 5 लौंग और 5 ही कौड़ियां, इसकी गांठ बनाएं। उस कपड़े में रख करके गांठ बनाएं और माँ भगवती के सामने अपनी आर्थिक तंगी होने की बात कहें कि हम परेशान हैं और आप हमारी आर्थिक तंगी दूर करो, हमारे घर में धन की वृद्धि करो। और माँ को वह जो पोटली आपने बना रखी है उसको धूप दीप कहते हैं ना, जैसे अगरबत्ती का जो धुआं होता है या धूप का जो धुआं होता है उसको दिखाना है। धूप दीप दिखा करके और माँ भगवती के पास रख दो। आप अपनी बात आप उसी पोटली के जरिए कहकर और आप माँ के पास रख दिए और बाकी माँ भगवती करेंगी। छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं बेटा, आप लोग करके तो देखें, फिर आप लोग कमेंट करें कि आप लोग के साथ क्या हुआ। दूसरा उपाय है कि हमें सुबह शाम जो पूजा करते हैं, हम जो धूप दीप भगवान के रूम में दिखाते हैं, हम उसे अपने पूरे घर में दिखाएं। भगवान के यहाँ आरती करें, आरती करने के बाद वो धूप दीप हमारे हर रूम में जाना चाहिए। उसका धुआं धूप का हर रूम में हमारे जाना चाहिए। हमें उसे लेकर के सब जगह घूमें और भगवान का आह्वान करें कि लक्ष्मी का वास हो हमारे घर में और सुख शांति बनी रहे। इसमें आपको अब कपूर जरूर जलाना है। कपूर का धुआं होने दो, उसमें 2 लौंग डाल दें और दोनों टाइम धूप और दीप करें अपने पूरे रूमों में और अपने भगवान जी के पास जो आपका पूजा का स्थान है। दूसरा उपाय है आपको नमक के पानी से पोछा लगाना है। इससे घर की निगेटिविटियां दूर होती हैं। और कोशिश करें कि डेली ही घर में पोछा लगाएं। घर की साफ सफाई से लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर की सफाई बहुत जरूरी है। और अब आपको मैं चौथा उपाय बताती हूँ। चौथा उपाय है तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ देना। उस अर्घ के जल में आपको कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत डाल लेना है और सूर्य भगवान को हाथ ऊपर करके अपने सर से, अपने दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए लोटा लिए हुए, और धीरे धीरे जल को आप भगवान को समर्पित करते जाए। किसी गमले में गिराएं, जमीन में ना गिराएं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि पैर को लगे। अर्घ दिया हुआ जल या किसी भगवान को चढ़ाई हुआ जल पैर से नहीं लगना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ दें। ये चौथा उपाय रहा आपका। अगर आपको किसी ने कहा है कि आप राहु केतु से परेशान हैं, तो आपके लिए ये पांचवा उपाय है कि आपको पशु पक्षियों जैसे कुत्ता हो गया, कौवा हो गए, अगर कौवा नहीं है तो चिड़ियों को दाना डालें।
आपको कुत्ते को दूध रोटी खिलाना है। ऊपर आपके घर के छत हो या छत ना हो तो बाहर कुछ ऊंची जगह पे कौवों के लिए भी आप दूध रोटी डाल सकती हैं, या चावल में दूध डाल करके डाल सकती हैं। इस तरीके से राहु की परेशानी से दूर होने के लिए, राहु और केतु की परेशानी से दूर होने के लिए आपको दूध रोटी का या दूध चावल का कुत्ते और पक्षियों को भोग लगाना है। राहु केतु के लिए एक उपाय और है, वो ये कि पीपल के पेड़ में आप डेली शाम को दीपक जलाएं। उस दीपक में 2 लौंग जरूर डाल दें और थोड़ा सा आटा, अगर आप उसमें थोड़ा सा शक्कर मिला लें, चीनी, बहुत अच्छा रहेगा। आटा और चीनी पीपल पेड़ के चारों ओर जड़ के पास गिरा दें ताकि चींटियां खाएं। ये भी राहु केतु के कष्ट से निवारण के लिए ये दोनों क्रियाएं हैं। डेली शाम को जब सूर्य डूब रहा हो इस टाइम जाएं पीपल पेड़ के पास, आटा लेकर के उसमें चीनी मिला हो और जड़ के चारों ओर ऐसे घेरा बना के गिरा दें और एक दीपक जला दें जिसमें 2 लौंग जरूर होना चाहिए। दीपक आप तेल का जला सकते हैं, सरसों तेल का। जिनके कुछ ग्रह कमजोर हो उनके लिए भी दान किया जाता है। जैसे अगर कोई ग्रह हमें परेशान कर रहा है तो उसके लिए भी दान किया जाता है। जैसे मंगल ग्रह के लिए मसूर का दाल और गुड़, सूर्य के लिए भी गुड़ का दान किया जाता है। अगर हमें सूर्य हमारी कुंडली में, अगर किसी ज्योतिषी ने कहा है कि हमें हमारे सूर्य खराब है तो हमें गुड़ का दान करना चाहिए। अगर बुध खराब है तो कन्याओं को हरी वस्तु का दान करना है। अगर हमारा बुध खराब है तो कन्याओं को हरी वस्तु का दान करना है। चंद्रमा खराब है तो किसी भी ब्राह्मण को हम दूध दान कर सकते हैं। और प्रतिग्रह गुरु ग्रह अगर हमारा वो खराब है तो हम चने की दाल दान कर सकते हैं। शुक्र खराब है, अगर हमें धन संपदा की कमी हो रही है तो माता लक्ष्मी के यहाँ 7 सफेद गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। और माँ भगवती लक्ष्मी को आप खीर बना करके हर शुक्रवार को भोग लगा सकते हैं। दान अलग चीज होती है और किसी की सहायता अलग चीज होती है। आप अपने सुख शांति के लिए दान करते हैं कि हमारा कोई भी ग्रह खराब है या हमें कोई परेशानी है तो हम दान करते हैं। और अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं तो वो पुण्य में आता है, वो दान नहीं कहलाता। दान हमेशा ब्राह्मणों को, अच्छे ब्राह्मणों को जो मंत्रों के साथ दान लेते हैं उन्हें ही दान करें। बाकी आप लोग अपनी कुंडली दिखाकर किसी ज्योतिषी से सलाह ले सकते हैं, उस हिसाब से पता करके ही आप लोग दान करें। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को जब भी लाइव आऊंगी उस बातों को लेकर के आप लोगों से चर्चा करूंगी। बाकी आज के लिए यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी जहां भी हो खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और आप लोगों के घर में खुशियां भर भर कर आए। जी धन्यवाद।